अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो होस्ट कर रहे हैं। वीडियो का टाइटल है जी मोदी अहमद पाकिस्तान, शहबाज शरीफ इन शॉक, मेजरली राइट मेजर गौरव वाला की वीडियो है जी। ओ भाई जी, प्रोड्यूसर भाई को लेके आते ना तो फिर ज्यादा मजा आता। तो बहरहाल देखते हैं वीडियो भाई। और क्योंकि प्रोड्यूसर हमारा फेवरेट है भाई, आप लोगों का भी होगा, जिस जिसका है वो कमेंट में बताए कि प्रोड्यूसर साहब को जो है वापस आना चाहिए। और बहरहाल वीडियो अभी देखते हैं, रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ है इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। हाँ मिश्रा जी, पानी से कर लो, मेरा कार्बोनेटेड वाटर है, आपका क्लियर वाटर है। अच्छा, मुझे लगा सर बर्फ है इसमें। ना, बर्फ तो है ही, लगा नहीं है। हाँ। वो है बर्फ। सर ठंडा पानी पी रहे हैं? अभी गर्मी पैदा करनी है ना, तो उसके लिए पहले ठंडा पानी पी लो। और बताओ क्या चल रहा है, सब ठीक ठाक? सब बढ़िया सर। आज फिर पाकिस्तान की क्लास? आज फिर पाकिस्तान की क्लास है ना। थोड़ा सा तिलमिला गया, मिर्ची लग गई उसको। इसके पहले और मिर्ची लगाई है। और ये जो है द चाणक्य डायरीज, हमारी मैगजीन है दोस्तों, चाणक्य डायरीज को खरीदिए। लेटेस्ट आर्टिकल्स हैं जियोपॉलिटिक्स, नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन अफेयर्स और खासतौर से डिफेंस। ये पीछे इसके सबमरीन की फोटोग्राफ है, और सबमरीन के ऊपर भी एक बहुत तगड़ा आर्टिकल है। रियर एडमिरल के राजा मेनन सर ने लिखा है, अंडर वाटर वॉर्स, किस तरीके से भारत पानी के नीचे युद्ध करता है, कौन कौन से हथियार हैं, हमारी न्यूक्लियर सबमरीन्स कौन कौन सी हैं, वो कैसे काम करती हैं, भारत की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ये सारे इन डेप्थ आर्टिकल्स इस मैगजीन में हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, जाइए लिंक पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पिन कमेंट्स में, वहां पे जाइए और अमेजॉन से अपनी कॉपी ऑर्डर कीजिए आज ही। हाँ मिश्रा जी। यस सर। बोलो सर, मोदी जी का भी एक रिसेंट में जो पॉडकास्ट आया था, उन्होंने एक बयान दे दिया है कि हमने हमेशा शत्रुता और विश्वासघात ही मिला है पाकिस्तान से, जब भी हमने रिश्ते सुधारने की कोशिश करी है। इसके ऊपर बहुत तिलमिला गया सर पाकिस्तान। कश्मीर का राग दोबारा गा दिया उसने। कह रहा ये सारा भड़काने वाला बयान है, ये झूठे आरोप लगा रहे मोदी जी, बिल्कुल बौखला सा गया है। देखो, बात यह है कि कोई अगर चोरी करे यस सर, और आप उसको बोलो कि भाई तुम चोर हो, उसको बुरा लगेगा। अच्छा। वो हर समय मना करेगा। चोर कभी नहीं मानता उसने चोरी करी है। पाकिस्तान ऐसा चोर है, वो कभी नहीं मानता उसने चोरी करी है। अटल जी, पाकिस्तानियों अगर आप सुन रहे हो तो मैं एक बात बोलना चाह रहा हूं। अटल जी आए थे मीनार पाकिस्तान क्योंकि पाकिस्तान में बड़ा एक दिमाग में इन लोगों के है कि भारत ने कभी हमें दिल से नहीं माना, दिल से तस्लीम नहीं करा। अब दिल से कैसे करते मुझे नहीं आता, ठीक है। आपके रिश्ते होते हैं जी, आपका एम्बेसी होता है, आपका हाई कमीशन होता है। बिल्कुल। अब दिल से तस्लीम नहीं करा तो ये दिल से तस्लीम करने के लिए वाजपेयी जी चले गए, ठीक है। दिल से तस्लीम करने के बाद करके नहीं यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं जाता हूं मीनार पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान के इतिहास में एक बहुत बड़ी, मैं अलग से मीनार पाकिस्तान के बारे में बताऊंगा आपको। वहां पे मिले, जब वहां पे गए वो, और नवाज शरीफ ने वहां पे उनको ग्रीट करा, उनको रिसीव करा, तब कारगिल शुरू हो चुका था। पीठ पीछे किसी को पता ही नहीं था। अच्छा। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते थे अटल बिहारी वाजपेयी? आरएसएस। ओरिजिनली तो संघ के थे, बीजेपी में थे वो पॉलिटिकली। संघ इज नॉट अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन वो संघ के थे। बिल्कुल। आप सोचो कि एक कोई भी इंसान जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हो, यस सर, जो कि एक हार्डलाइन नेशनलिस्ट, जी, हार्डलाइन नेशनलिस्ट पार्टी है, राइट, राइट, उसका कोई मेंबर, मैं ये नहीं कह रहा कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, इट कुड बी अ कॉमन आरएसएस मेंबर, राइट, उसके लिए पाकिस्तान के साथ दोस्ती तो बहुत बड़ी बात है। जबान पे पाकिस्तान का नाम लेना ना पाप है। लेकिन अटल जी गए क्योंकि उन्होंने बोला कि नहीं दोस्ती होनी चाहिए, लड़ाई वड़ाई बहुत हो गई। इन्होंने अटल जी को धोखा दिया। मोदी जी तो एकदम कट्टर सॉलिड, बिल्कुल सर, खतरनाक। बिल्कुल। मोदी जी ने 2014 मई में जब उनका इनॉग्रेशन हुआ था, तब उन्होंने नवाज शरीफ को बुलाया। हाँ। कोई बात नहीं जी। मोदी जी कहां गए थे 14 साल से? आरएसएस के, राइट। राइट। वही चीज आप ये समझिए कि अपनी कितनी पॉलिटिकल कैपिटल इन दोनों ने
Yes, sir. मैं बात कर रहा हूं अटल जी की भी, मोदी जी की भी। अपनी कितनी पॉलिटिकल कैपिटल इन लोगों ने लाइन पे लगाई फॉर पीस इन पाकिस्तान, क्योंकि जो उनकी बेसिक कॉन्स्टिट्यूंसी वो तो चाहती नहीं थी पीस इन पाकिस्तान। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के खिलाफ जो लोग उनके साथ थे, उनके खिलाफ जो लोग इंस्ट्रूमेंटल थे, उनको प्रधानमंत्री, उनके खिलाफ जाके कि नहीं पाकिस्तान के साथ। फिर पाकिस्तान ने यही बेवकूफी की चीज है, पठानकोट, पुलवामा, ड्रामा, ठीक है। तो अब मोदी जी ने बोला अब पकड़ के ठोक दो। अब देखो बात ये होती है ना कि आप किसी को चांस देते हो एक दो। वो नवाज शरीफ ने बोला कि मेरी आई थिंक उनकी पोती की किसी की शादी थी, तो वहां भी गए। पाकिस्तानी अक्सर एक बात नहीं समझते कि मोदी जी को कितनी बार एडवाइस मिली होगी अपने सीनियर एडवाइजर से कि सर आप मत जाओ, सर आप मत करो, आपके लिए ठीक नहीं है, आपके पॉलिटिकल इमेज के लिए ठीक नहीं है। कितने लोगों ने मोदी जी को आके बताया होगा, और मोदी जी ने कितने लोगों को बोला होगा कि नहीं, मैं विश्वास करता हूं कि पाकिस्तान और भारत के बीच में अमन और शांति हो सकती है। राइट। ये धोखाधड़ी की बात कर रहे हैं मोदी जी ने जो इंटरव्यू में बोला है ना। Yes, sir. ये धोखाधड़ी है कि हमने हाथ बढ़ाया, हम आए आपके पास। वो भी यार आरएसएस का आदमी जो टीनेज से ही संघ के साथ जुड़ा है, वो कह रहा है कि मुझे आप, डू यू सी दी काइंड ऑफ स्टेप दैट ही हैज टेकन? बहुत बड़ा स्टेप, बहुत बड़ा। अपनों के खिलाफ जाके, खिलाफ भी नहीं, अपनों को कन्विंस करना, सबको साथ लेके चलना कि हमारा फ्यूचर एक है यार इंडिया पाकिस्तान का, हमें वैसा करना। वो सोच लेके मोदी जी गए। जी। वही सोच लेके उन्होंने शी जिनपिंग को अहमदाबाद बुलाया था। जो लोग बोलते हैं ना झूला झुलाया ये सब, कि हमारी दोस्ती हो जाए। उन्होंने कोशिश पूरी करी, नहीं माने। उन्होंने डोकलाम करा, उन्होंने गलवान करा। फिर ये देखिए ना, आपको सबसे, आपने जो भी सुना हो, लेकिन जब आप कुर्सी पे बैठते हैं, सबसे पहले जब आप सत्ता आपके हाथ में आती है, सबसे पहले आप ये कोशिश करते हैं कि मैं कुछ भला करूं अपने हाथ से। बुरा करके कोई सत्ता पे नहीं बैठता यार, कोई भी हो, मोदी जी नहीं कोई भी हो। मोदी जी ने भी वही करा, भला हो जाए यार, राइट, है ना, आराम से सब कुछ। चीन से, पाकिस्तान से क्यों लड़ना, क्यों झगड़ना, लोगों की बेहतरी के लिए काम करते हैं। दैट वाज द इमोशन। पाकिस्तान तो जब ये कहते हैं ना धोखा दिया, ये बिल्कुल ठीक कहते हैं। पर पाकिस्तान लेकिन आज एक भिखारी की तरह सड़क पे आ गया है। और पाकिस्तान आज की तारीख में हल्का क्यों पड़ गया पाकिस्तान? उसके बाद पैसे नहीं है। जिस दिन अमेरिका ने एड भेजी, डॉलर भेजी, फिर ये 26-11 करेंगे। ये इनकी फितरत में है, गद्दारी, दगाबाजी, काला सांप है वो। मिश्रा जी समझो एक बात, ये धोखा देना दूसरों को, जी। ये धोखा देना, ये इनके ब्लड में है। और ये कुछ नहीं कर सकते इसका। ये चाह के भी, जो जहर वाला सांप है, वो चाह के भी अच्छा नहीं हो सकता। आप खुद देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि चलो हम काफिर हैं, चलो हम दुश्मन हैं, हमें कोने में रखो। इनकी फौज ने, और ये मैं पाकिस्तानियों से पूछ रहा हूं, तुम्हारी फौज ने, तुम्हारे सियासतदानों ने, तुम्हारे ब्यूरोक्रेट्स ने, तुम्हारे जजों ने तुम्हारे साथ क्या करा है? पहले ये बताओ। हम तो दुश्मन हो गए ना, हमें छोड़ो मारो गोली, हम कोने में। तुम्हारे साथ क्या करा है ये बताओ। जब ये अपने लोगों के साथ इतना बुरा सलूक कर सकते हैं, तो फिर सोचो भारत के साथ क्या किया होगा इन लोगों ने। ये तो खुद के लोगों को मरवा देते हैं, ये खुद के लोगों की हत्या करवाते हैं। इमोशन नहीं अंदर। देखो सुनो, इट्स नॉट, इनको ऐसा लगता है कि हम दगा देके, गद्दारी करके, धोखेबाजी से हम पैसे कमा सकते हैं। बट वो तो कह रहा है कि गुमराह करा है, एक तरफा बयान है। दूसरा उसने कहा अगर ऐसी बात है तो कश्मीर का मुद्दा अभी तक सुलझ जाना चाहिए। कश्मीर का मुद्दा इनको अब कश्मीर की अभी भी लग रही है। देखो, कश्मीर का मुद्दा सुलझ जाना चाहिए। दुनिया को कोई इंटरेस्ट नहीं है कश्मीर में। ये सिर्फ पाकिस्तानी हैं जो पागल की तरह, बावलों की तरह पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, कश्मीर कश्मीर कश्मीर। कोई इनको एक गिलास पानी नहीं पूछता। इनका जब प्रधानमंत्री जाता है ना जी, कोई इनको, इनके प्रधानमंत्री को आप कभी भी देखना, अगर 3 लाइन होंगी ना हेड ऑफ स्टेट खड़े हुए, तो तीसरी लाइन के पीछे कोने में खड़ा होगा इनका प्रधानमंत्री। कुत्ता नहीं पूछ रहा यार पाकिस्तान को। अगर पूछ रहा है तो बताओ, इनके प्रधानमंत्री को, इनके स्टेट को, जी, इनके देश को, पूरे मुल्क को, एक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है, उसको मारो गोली, छोड़ो, लिव, इट डज नॉट मैटर। इनके पूरे देश को कहीं पे इज्जत है? ये कश्मीर की बात कर रहे हैं, इनके देश को इज्जत है कहीं पे? कहीं किसी ने रिस्पेक्टफुली पाकिस्तान का नाम लिया है कि वी आर वेरी दिस थिंग? नहीं। एक बार ट्रंप ने थैंक यू बोल दिया, बावले के बच्चे ऐसे नाचने लगे कपड़े उतार के,
सड़क पे हा 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 हा, अगले दिन पता लगा पूरा बैन वैन कर दिया, कोई जरूरत नहीं यूएस आने की, भागो यहाँ से, नो एंट्री। नो एंट्री। तो यही मैं कह रहा हूं ना कि ये कश्मीर की जो बात करते हैं, इनको समझाने का कोई फायदा ही नहीं है। इनको भी सच पता है, क्योंकि इनकी कौम जाहिल है, पढ़े लिखे लोग नहीं है, पाकिस्तान में अंगूठा टेक है, लिखना पढ़ना इन्होंने बहुत पहले छोड़ दिया। जो यूएन रेजोल्यूशन है उसमें पहला कदम पाकिस्तान को उठाना है। क्या आपको पता है इसके बारे में? नहीं। आप जानना चाहेंगे मिश्रा जी? बिल्कुल सर। जिस यूएन रेजोल्यूशन का हवाला देते हैं कि ये यूएन रेजोल्यूशन है, इससे कश्मीर सॉल्व हो जाएगा, या यूएन ने जो बोला था 1948 में, उस रेजोल्यूशन के तहत 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, पाकिस्तान अपनी सारी फौज और सारा सेटअप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान से बाहर करे। अच्छा। पहला स्टेप यह है कि पाकिस्तान को, आप जाके यूएन की वेबसाइट पे देख लीजिए, मेरी बात पे भरोसा करने की किसी को जरूरत नहीं है, खासतौर से पाकिस्तानी, आप यूएन की वेबसाइट पे जाके देखिए, आप फॉरगेट अबाउट मी, गो टू द यूएन वेबसाइट, वहां से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा। सबसे पहला कदम यह है कि पाकिस्तान अपनी फौज पीओके से निकाले, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, जिसको पाकिस्तानी आजाद कश्मीर बोलते हैं, उस इलाके से पूरी पाकिस्तानी आर्मी निकलेगी और वापस चली जाएगी। इनको पंजाब जाना है और इनको पता नहीं कौन कौन से जो भी इनके इलाके हैं वहां पे जाना है, जाए वापस, ठीक है। उनका पूरा सेटअप जो है पुलिस का, सिक्योरिटी तंत्र, सब वहां से निकलेगा। दूसरे स्टेप पे वहां पे लिखा गया है कि इंडियन फोर्सेस विल गो इनसाइड पीओके। ये स्टेप 2 है, यूएन का स्टेप 2 है, जिसके लिए ये पागल के बच्चे इतना उछलते हैं, जाहिल, इनको खुद नहीं पता। दूसरा स्टेप है कि इंडियन फोर्सेस वहां पे जाएंगे और इंडिया विल टेक कंट्रोल विथ एक मिनिमम फोर्स जो भी रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं कि इंडिया ने पूरी वहां पे 2 स्ट्राइक कोर भेज दी, ऐसा नहीं, बट विद मिनिमम दिस थिंग, इंडिया का सेटअप होगा वहां पे, पूरा इंडिया चलाएगा। उसके बाद लोगों से ये पूछा जाएगा कि तुम्हें भारत का हिस्सा बनना है कि पाकिस्तान का हिस्सा बनना है। तीसरा स्टेप, ये डायरेक्टली तीसरे स्टेप पे आ गए। इन्होंने 2 स्टेप छोड़ दिए। इन्होंने जो स्टेप 1 और स्टेप 2 है ना, स्टेप 1 और स्टेप 2 है, छोड़ दिया। ये डायरेक्टली स्टेप 3 पे आ गए कि कराओ। अरे आप ये तो देखो कि यूएन ने बोला क्या है, कागज तो पढ़ लो कम से कम। फिर ये बेइज्जत होते हैं, फिर ये जलील होते हैं सबके सामने, फिर इनके प्रधानमंत्रियों की पैंटें खोली जाती हैं एयरपोर्ट पे। बट आई थिंक दे डिजर्व इट यार, ठीक है। इस पर ज्यादा पाकिस्तान को इतना सीरियसली लेता है। देखो, आप पाकिस्तान की मजाक तोड़ा सकते हैं, लेकिन उनको सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है। हारी हुई कौम है। इस कौम ने, जब से ये कौम पैदा हुई है 14 अगस्त 47 से, इस कौम ने कभी जीत नहीं देखी। इस कौम ने सिर्फ जलालत देखी है, हार देखी है, बदसलूकी देखी है। कश्मीर का राग हमेशा गाते हैं सर। अभी पीछे जितने अटैक हो रहे हैं वो तो इन्होंने कुछ उसका हल तो निकाला नहीं, ना ये सॉर्ट आउट करवा पाए। अपने देश में खुद के इनके इतने आतंक चल रहे हैं, हमले हो रहे हैं, और राग इन्हें हमेशा कश्मीर का गाना। मेरा ये था बस। देखो, जैसा मैंने बोला ना, हारी हुई कौम। यस सर। इट इज अ डायरेक्शनलेस पीपल राइट who behave like this. It is a directionless country that behaves like this. पाकिस्तान में तो सब लोगों ने उम्मीद छोड़ दी है। बस ये इनके औपचारिक बयान है, फॉर्मल बयान इनकी मिनिस्ट्री से आते रहते हैं कि ये है, वो है, ये है, वो है। इनके खुद लोग इनके ऊपर थूकते हैं यार। इनकी इज्जत थोड़ा ना पाकिस्तान में। आपको क्या लगता है पाकिस्तानियों ने क्यों डुअल पासपोर्ट, अभी पाकिस्तान में है डुअल पासपोर्ट, कई देशों में, पाकिस्तान में नहीं, कई देशों में, पाकिस्तान ने क्यों खोल रखा? सबका अपने अपने रीजन है ना जी। कि आप डुअल सिटीजनशिप रख सकते हैं। वाई पाकिस्तान हैज अ डुअल पासपोर्ट सिस्टम? क्योंकि ये लोग जो बयान देते हैं ना कश्मीर के ऊपर, आप इनका चेक करवाइए, तुम्हारे कितने पैसे हैं, वो पैसे कहां से कमाए, और तुम्हारी सिटीजनशिप कहां की है। आप चेक करवाइए, आपको पता लगेगा कि सबका एक पासपोर्ट यूके का भी है, एक पासपोर्ट कनाडा का भी है, कनाडा का, एक पासपोर्ट फ्रांस का भी है, एक पासपोर्ट ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का भी है। ये सबके दोहरी, जिसको कहते हैं कि डुअल सिटीजनशिप है, सबके पास है। एवरीबडी इज गॉट डुअल सिटीजनशिप यार। पाकिस्तान जो भी, हुएवर मैटर्स, जिसके पास थोड़ी सी 2 कौड़ी की औकात है, वो कहीं और की सिटीजनशिप लेके बैठा हुआ है। बिकॉज एक रिपोर्ट आई थी कि 22,000 पाकिस्तानी, 20,000 या 22,000 पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट जो हैं, यस सर, उनकी डुअल सिटीजनशिप है, डुअल नेशनैलिटी है, और वो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, दे आर सर्विंग। मतलब उन्हें अपने अंत का पता, हमें कहीं ना कहीं उनको ये पता है। ये 9 मई में हुआ था, आपको पता है 9 मई में
जब 9 मई को इमरान खान को ले गए जेल, और फिर 8 मई को समथिंग लाइक दैट 9 मई को प्रोटेस्ट हुए थे ना पाकिस्तान में। उस समय क्या हुआ, ये जितने भी पाकिस्तान के अशराफिया थे, पैसा बहुत है ब्लैक का, चोरी का पैसा बहुत है पाकिस्तान में, दबा के है। रिपोर्ट आई है कि चार्टर्ड जेट्स चले हैं इस्लामाबाद से, लाहौर से, कराची से, चार्टर्ड जेट्स दुबई के लिए, लंदन के लिए। भाई हराम का बहुत पड़ा हुआ है इनके पास, खुद मेहनत तो करी नहीं, चोरी का पैसा है। ये सब लोग भाग गए और सबके घर बाहर हैं, सबके पासपोर्ट बाहर हैं। इनको क्या फर्क पड़ता है? इनकी तरफ से पाकिस्तान कल मरता आज मरे, आज मरता अभी मरे, इनको क्या फर्क पड़ता है? सबकी डुअल नेशनैलिटी है वहां पे। एनीबडी हु मैटर्स इन पाकिस्तान इज डुअल नेशनैलिटी। इनके खुद के आर्मी चीफ रिटायर होने के बाद बाहर सेटल हो जाते हैं। पाकिस्तान को, जिस पाकिस्तान के लिए जीने मरने की कस्में खाई हैं, जिसके लिए वर्दी पहनी है, जिसके लिए कुरान शरीफ पर हाथ रख के कसम खाई है कि हम पाकिस्तान के लिए सर कटवा देंगे, जिस दिन रिटायर होते हैं अगले दिन आउट। कोई नहीं कहता कौन रहेगा गटर में। सब पूछो रहील शरीफ कहां है? शेखों की चप्पलें उठा रहा है जनरल रहील शरीफ। सऊदी अरब के जो शेख है ना, उनके जूते उठा रहा है, उनकी नौकरी कर रहा है। कोई ऑस्ट्रेलिया में बसा हुआ है, कोई कहीं बसा हुआ है, कोई कहीं। यही इनके धंधे ही हैं। दैट इज द मॉरल कैरेक्टर ऑफ द कंट्री यार। इसलिए तो इनको जवाब हम नहीं देते। कौन उनके मुंह लगे यार? तुम सुअर से कुश्ती करोगे तो तुम्हारे कपड़े गंदे होंगे, सुअर को तो मजा आएगा फिर। ठीक है, और बताओ। और सर एक बयान आया अभी पीसीबी का कि काफी उनको ज्यादा घाटा हो गया है। किसको? पीसीबी को सर 859 करोड़ रुपए का घाटा हो गया, जो इन्होंने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी वो करवाई थी ना। इनके पास आए कहां से 859 करोड़? वही सोचने वाला, वही सर मेरा सवाल है आपसे, कहां से आए? लोन के होंगे, आईएमएफ से लिया होगा, हो सकता है किसी से लिया हो। वही है सर इनका सबसे पहले करता धरता। तो दूसरा सर इनका एक क्रिकेटर है खुशदिल था, उस पर सर फाइन लगा है। उसने बदतमीजी करी है एक न्यूजीलैंड के क्रिकेट बॉलर से। क्या करा उसने? धक्का वक्का दे दिया सर ड्यूरिंग दी मैच चल रहा था, 7वां या 8वां ओवर था, उसको धक्का वक्का दे दिया। वही खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। जीत नहीं रहे तो ऐसे ही मारा पीटी हाथापाई सही सही। हाँ वो है ना, बल्ला छीन के भाग गए, है ना। तो गली मोहल्ले में होता है वही सब चल रहा है सर इनका। हाँ, बॉल फेंक दी, बॉल छुपा दी, हाँ बॉल छुपा दी, है ना। यही है सर, कहीं ना कहीं से तो जीतना इनको आई, फिर भी नहीं जीत रहे। अच्छा, पहला मैच हारे। यस सर। तो जब इंडिया जीता तो इन्होंने बहुत बोला कि इंडिया तो गलत है, ये है गलत है। अब वरना हम ये कर देते, तो ये जीत क्यों नहीं रहे? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। इनसे भी नहीं जीत पा रहे। हाँ, ये बहुत हर जगह जलील होके ना। जीत तो रहे सर, हमारा पीटी हाथापाई कहीं तो जीत ही रहे। नहीं नहीं। अब इनका ये है कि वो कहते हैं कि यार पाकिस्तान में बड़ी बेइज्जती हुई, बड़ी बेइज्जती हुई। यस सर। तो चलो भाई एक काम करते हैं, फॉरेन में बेइज्जत होकर आते हैं यार, फॉरेन में जलील होंगे यार। अब ठीक है, चलो न्यूजीलैंड की फ्लाइट पकड़ो, चलो वहां पे बेइज्जती अपनी करो। यही कर रहे हैं पाकिस्तान। एक सर इनका पता नहीं, मैं भूल गया, शोएब अख्तर या फिर किसी का इंटरव्यू है टीवी शो में, उसने कहा था जब वो हार जाते हैं तो खुद अपनी कंट्री में नहीं उतरते, ये खुद लैंड कर रहे होते हैं, दुबई जा रहा है, कोई लंदन जा रहा है। इनको इतना डर भी रहता है सर हारने का, दूसरी तरफ मेहनत भी नहीं होनी। मुझे लगता है पाकिस्तान के लोग भी ना ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगे। अच्छा। पाकिस्तान के जो लोग हैं जी। वो भी ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं अपनी टीम से। देखो वो दिन चले गए पाकिस्तान के जब शोएब अख्तर बॉलिंग करता था। राइट। वो दिन चले गए जब वसीम अकरम और वकार यूनिस और इमरान खान, उससे भी पहले वो दिन चले गए यार। हो सकता है कि 10-15 साल के बाद दोबारा वो दिन आए, कोई एक इमरान खान पैदा हो सकता है कोई वसीम अकरम पैदा हो पाकिस्तान में, इट इज पॉसिबल। लेकिन आज वो नहीं है। और इन्होंने खुद का बेड़ा गर्क करा है। जो इंडियन टीम का सक्सेस है दैट इज थ्रू अ सर्टेन प्रोसेस। इट इज नॉट कि सडनली इंडिया में बहुत टैलेंट आना शुरू हो गया, नहीं। एक तो इनके यहां भाई भतीजावाद बहुत ज्यादा है, यानी कि ये मेरे चाचे का लड़का है, मेरे मामे का लड़का है, ये भरी हुई है टीम इनमें आधी में। ये बाबर आजम भी तो किसी का है, किसका है वो पता नहीं सर मुझे। महेंद्र किसका है वो, कुछ रिश्तेदार है अकमल का, कमरान अकमल। कामरान अकमल उसके चाचा का बेटा है, समथिंग लाइक दैट ना। कामरान अकमल का रिश्तेदार है बाबर आजम। ये सब एक दूसरे के, शाहीन शाह अफरीदी किसी का रिश्तेदार है, आपस में चाचा ताऊ के ही करवा रखे। हाँ ये सब ऐसे ही है। ये क्रिकेट मैच भी इन्होंने ऐसे ही बना रखा है, क्रिकेट टीम बिल्कुल अपनी ऐसी ना रिश्तेदारों की। तो फिर कैसे होगा? और पाकिस्तान में अगर गाँव में टैलेंट है तो देयर शुड बी अ सर्टेन प्रोसेस फॉर स्पॉटिंग दैट टैलेंट यार। टैलेंट को स्पॉट करे, फिर टैलेंट किस तरीके से ग्रूम होगा, इतने मैच यहाँ खिलाओ, फिर ठीक है रिलैक्स करो उसको। ये एक प्रोसेस होता है पूरा। प्रोसेस है ना सर, रिलीजियस का, कन्वर्जन का। हाँ वो उसमें तेज हैं ये लोग कि इतनों को कुरान पकड़ाई,
बल्ला पकड़ने के लिए कोई नहीं है इनके पास, नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ा दी, ये कर दिया भाई, यही इन्हीं सब कामों में ये लोग हैं। और ठीक है यार, चलो नो प्रॉब्लम, जो जिसका काम होता है पहले वो काम करे, ठीक है ना। और ये जो 800 कितने करोड़ का इनको लॉस हो गया, 69 69 869 करोड़ का, $58 मिलियन, ऐसा कोट कर रहे हो। झूठ बोल रहे हैं, ओवर इनवॉइसिंग चल रही है इनकी, पाकिस्तानी सब झूठ बोल रहे हैं। इतने आए कहां से थे तुम्हारे पास, बकवास कर रहे हो। बोगस बिलिंग, बोगस बिलिंग, पूरी बोगस बिलिंग है। सीए भी एक दो पकड़ लिए, घटिया पाकिस्तानी सीए, वो कह रहे हैं सर इतना लॉस बता दो तो आईएमएफ फिर से एक लोन दे देगा। ये सब बकवास चल रही है। कहां से इनको चैंपियंस ट्रॉफी करनी ही नहीं थी। वो तो सर इन्होंने उसमें करी है ना, रुबाब में आके हुई है ना वो तो। एक तो वो चीज है, दूसरी चीज एक और है कि मिश्रा जी एक बात सोचो यार जी, चलो इंडिया को दुबई में फायदा हो गया, पाकिस्तानी कहते हैं हम मान लेते हैं ऐसा कोई फायदा नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं। न्यूजीलैंड का प्राइम मिनिस्टर इंडिया में है, ये कल तक तो था, ठीक है, उसने भी इंडियन टीम को, किसी को दिक्कत नहीं है। ये पाकिस्तानियों को खुजली हो रही है और एक दो अंग्रेजों को खुजली हो रही है, जो इंग्लैंड के एक दो पुराने रिटायर हो गए कारतूस, किसी को प्रॉब्लम, क्योंकि सच्चाई सबको पता है, सच्चाई जो है सबको पता है। ये पिछले साल क्या बोल रहे थे, रोहित शर्मा टॉस करता है, वो जो रिंग है ना, रिंग गोल से रिंग के बाहर गिर रही है, आपने कभी नोट करा साहब? हाँ अच्छा आप बताइए शहजाद भाई, आपने नोट करा? शहजाद भाई, आमिर भाई, आपने नोट करा? वो जब भी करता है तो बाहर, ये कोई सिग्नल तो नहीं है, ये कोई साजिश तो नहीं है, ये इनका लेवल है। फिर ये कहते हैं मैच क्यों हार गए, क्योंकि तुम गधा हो इसलिए हार गए तुम। बड़ी डोंकीज यार, कभी कहते हैं बीफ नहीं मिली खाने को, कभी कहते हैं कि बॉल में चिप डाल दिया, पता नहीं कैसी। देयर इज समथिंग, दिस होल कंट्री हैज अ वेरी सीरियस मेंटल इशू। ये मेंटली दे आर नॉट ओके, देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग विद दिस कंट्री। हो गया मिश्रा जी? यस सर। एक सर उसका बता दीजिए, वो आई है ना अमेरिका से, तुलसी, उसका तुलसी गैबर्ड। यस सर। हाँ, तो आज कवर करते हैं फिर टीसीडी हिंदी में, टीसीडी हिंदी में तुलसी गैबर्ड कवर करते हैं। So she has said, कुछ बड़ा होने वाला है क्या सर? बताएंगे आज, हमारा एनालिसिस क्या आज देखते हैं क्या बड़ा होने वाला है ना। महेंद्र भाई कितना टाइम हो गया? 22 मिनट। चलिए भाई लोग चलते हैं, अनुमति चाहते हैं आपसे। राम राम। भाई लोगों, रोशनी डालें सियासत के ऊपर, सियासत के ऊपर रोशनी डालते हैं जनाब। बड़ी लाइट लो, बड़ी लाइट उसके ऊपर ओके जनाब। रोशनी डालो जी। जी बिल्कुल जी, मेजर साहब ने जो बातें की हैं वो बातें तो बिल्कुल सही हैं। मोदी साहब की तरफ से हो गया, अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से हो गया, इंडिया के जितने भी बड़े लीडर हैं उनकी कोशिश थी कि पाकिस्तान के और इंडिया के हालात बेहतर हो जाए और दोस्ती हो जाए। इंडिया की तरफ से जो प्रयास किया गया है उसके मुतबादल जो चीजें हुई हैं, जो हादसात हुए हैं, उनको लेकर मोदी साहब के दिल में काफी अफसोस है और उस अफसोस का उन्होंने इजहार भी किया अपने स्टेटमेंट में। उन्होंने कहा कि हमने तो हमेशा कोशिश की है दोस्ती करने की, लेकिन बदले में हमें कुछ अच्छी चीजें हमारे साथ नहीं हुई, परिणाम जो उसका हुआ है वो हमेशा बुरा ही हुआ है। तो अब हम कैसे ये आने वाले टाइम में कह सकते हैं कि पाकिस्तान के और इंडिया के हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, उसमें कुछ खामियां हैं जो हमें दुरुस्त करने की जरूरत है। बिल्कुल हमारे में कमियां हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, जब उनको लगा था, उनकी बातें मैंने सुनी थी, वो कह रहे थे कि यार अब तो दुश्मनी जो है उसको टाई टाई करें, उसको बाय बाय करें। बहुत दुश्मनी कर ली हमने, अपने ही नुकसान किया। आए अब मिल के चलते नया हैं जुमला था। और मिल के चलते हैं और जी। दोस्ती में जितनी भी चीजें हैं हम उनको आगे लेके चलेंगे, जिसमें तालीम आ जाती है, जिसमें गुर्बत से लड़ना है हमने। हम सब मिलकर कोशिश करते हैं, इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंट्रियों को तरक्की के लेवल पर पहुंचाती हैं। लेकिन वो जो ही गए हैं तो आप सबको भी पता है कि उनके जाते साथ ही पीछे से जो मामलात भी हुए। उसके बाद मोदी साहब की अगर बात करें तो वो अफगानिस्तान आए हुए थे और नवाज शरीफ जो है उनके घर पर उनकी किसी रिलेटिव की शादी थी, पोती थी शायद उनकी, उनकी शादी थी। तो वो ऐसे ही मोदी साहब से मोबाइल फोन पर उनकी बात हुई, तो मोदी साहब से उन्होंने पूछा कि किधर है, उन्होंने कहा मैं तो अफगानिस्तान। उन्होंने कहा अच्छा चलें, वापसी भी आपने मेरे घर पे चक्कर जरूर लगाना है, शादी है तो आपने कोशिश करनी है कि बेशक 5 मिनट ही आ जाए, लेकिन आना आपने जरूर है। मोदी साहब ने वो चीज भी कबूल कर ली, वो आए। उसके बाद जो चीज हुई वो भी आपको पता है।
तो इन चीजों को जाहिर सी बात है इंडिया भूल तो नहीं सकता ना भाई, और ना ही ये भूलने वाली चीजें, याद तो रखा हुआ है। और दूसरी चीज जो इंडिया की, अगर मोदी साहब जिस तरह से अभी इमेज को लेकर वो चल रहे हैं, जिस तरह से इंडिया की एक लेवल उन्होंने बनाया, तो भाई वो इसी तरह से बनता है कि दूसरे कंट्रियों में जाकर उन्होंने अपना जिस तरह से प्रदर्शन करवाया है, अपने हिंदुस्तान को मुतारफ करवाया है, फिर सनातन धर्म को भी मुतारफ करवाया, उस तरह से लोगों के दिलों को उन्होंने जीता है। और फिर उनको परिणाम में वो नहीं मिला जो पाकिस्तान ने दिया, उनको अच्छे ताल्लुकात मिले हैं। अभी कुछ ही दिन की बात है कि अमेरिका की एक नेता है जिनका नाम है तुलसी कबाड़, वो आई हुई थी और उनको महाकुंभ का जो कलश है उसमें जल था, पवित्र जल, वो मोदी साहब ने गिफ्ट किया। मोदी साहब ने कहा था उनको, बताया उनको, देखें कि राजनीति अपनी जगह, लेकिन साथ साथ अपने सनातन धर्म को भी वो लेकर चल रहे हैं, सनातन धर्म का भी प्रचार दुनिया में वो कर रहे हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि सनातन धर्म क्या है और इसमें क्या चीजें। तो तुलसी कबाड़ जो है उनको उन्होंने एज अ गिफ्ट वो पवित्र जल दिया। फिर तुलसी कबाड़ जो है उन्होंने एज अ गिफ्ट तुलसी की माला जो थी वो बनी हुई मोदी साहब को गिफ्ट की है। तो इस तरह से ताल्लुकात चलते हैं फिर। वो बड़ी एक खुशगवार मुलाकात थी। तो उसके बाद कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि तुलसी कबाड़ जो है भाई उन्होंने कोई नया काम नहीं किया। वो कुछ होते हैं ना कांग्रेस की पार्टी में भी और कुछ इस तरह के लोग जिनको हमेशा से टिप्पणी करनी होती है कि ये तो कह लें कि इनका जो बैकग्राउंड है वो हिंदुस्तानी फैमिली है, तो इस वजह से तो वो बिल्कुल हिंदुस्तानी फैमिली नहीं है वो। उनका जो परिवार है वो इस तरह से था कि उनके जो माता-पिता हैं 1970 में उन्होंने सनातन धर्म के हवाले से कुछ चीज़ें सुनी थी, जिसकी वजह से वो प्रभावित हुए और 1970 के बाद कृष्णा जी के वो भगत बने, कृष्णा जी को वो फॉलो करते हैं। उस वजह से फिर उन्होंने अपने नाम भी चेंज कर लिए, नाम चेंज करके तो तब वो सनातनी बने। मतलब बैकग्राउंड उनका सनातनी नहीं है, लेकिन तुलसी कबाड़ जो है उनके माता-पिता से वो सारा सिलसिला शुरू हुआ है। और उसके बाद उनके यहाँ जो बड़ी संतान हुई है वो तुलसी कबाड़ की सूरत में हुई है, ये उनकी बड़ी बेटी हैं। इनका नाम फिर उन्होंने रखा भी सनातनी, मतलब वो खुद भी अपने नाम उन्होंने सनातनी रखे, इनका भी नाम सनातनी रखा। तो ये किसका है? ये मोदी साहब जैसे लोगों की वजह से, ये आप लोगों की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। जिस तरह से आप लोग दूसरे कंट्रियों में जाकर अपना इमेज शो करते हैं और सनातन धर्म को जिस तरह से प्यार और मोहब्बत से प्रचार करते हैं, तो फिर लोग भई अट्रैक्ट होते हैं इंडिया की तरफ। फिर लोगों का दिल करता है कि भई इंडिया में जो चीज़ें हैं उनको अपनाया जाए। और बहुत सारे कंट्रियों के साथ अब तो ताल्लुकात, जिसमें खुसूसी तौर पर मुस्लिम कंट्रीज़ भी आती हैं, हिंदुस्तान के बेहतर से बेहतरीन होते चले जा रहे हैं और हमारे जो ताल्लुकात हैं, वो खराब से खराब तर होते चले जा रहे हैं। हमें बड़ा मान था मुस्लिम कंट्रीज़ के ऊपर कि ये हमारे ब्रदर कंट्रीज़ हैं, ये हमेशा हमारी मुश्किलात में हमारा साथ देंगे। लेकिन हमारी जो पाकिस्तानी कौम है, वो कहते हैं ना हुक्मरान तो चलें एक साइड पे हैं, जिस तरह से हालात चल रहे हैं वो तो एक अलग बात है ना। हमारी पाकिस्तानी कौम ने भी कसर को नहीं छोड़ी, दूसरे कंट्रियों में जाकर अपने मुल्क को बदनाम करने का कह लें कि एक ठेका जो होता है ना वो उठा रखा है। जिस तरह से इन लोगों ने जाके वहाँ के भीख माँगने की संख्या बढ़ी है। पाकिस्तानी मीडिया की ही ये रिपोर्ट है कि दुनिया में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो संख्या है पाकिस्तानी लोगों की चोरी करने की, फ्रॉड करने की, दूसरे कंट्रियों में जाकर जिस्म फरोशी की, उसके बाद भीख माँगने की संख्या दूसरे कंट्रियों से ज़्यादा है पाकिस्तानियों की। तो ये पाकिस्तानी कौम ने की है ना ये इमेज खराब। अब यहाँ पे हुक्मरानों का जो रोल बनता है वो तो एक अलग बनता है। लेकिन पाकिस्तानी कौम जो है ना वो भी कसर नहीं छोड़ती अपने मुल्क को बदनाम करने में। तो हिंदुस्तानी कौम और पाकिस्तानी कौम में भी फ़र्क है। अगर लीडरों में फ़र्क है तो कौम भी डिफरेंस है। कौम भी हिंदुस्तान की जो है वो बाशऊर है। वो इस तरह के काम दूसरे कंट्रियों में जाकर नहीं करती, जिसकी वजह से हिंदुस्तान का एक अच्छा इमेज बना हुआ है। जी। बिल्कुल जी। और ऐसे ही है। और जो है मोदी साहब जो है और आरएसएस के ये अभी जो वाजपेयी थे वो भी आए थे, अटल जी। और जो है वो यहाँ पे आके उन्होंने दोस्ती ज़ाहिर है हाथ बढ़ाया था और जो भी हुआ, और वो तो हमारे जितने भी ये अपना फार्मर जो रहे हैं किसी ओहदे पे वो भी यही कहते हैं कि पाकिस्तान ने धोखा दिया था। तो लेकिन जब वो मीनारे पाकिस्तान में शायद आए थे तो उसके बाद जो है मीनारे पाकिस्तान को एक इस्लामी जमात ने जो है धोया भी था, गुस्ल दिए। उसल दिया था। तो यार इतनी नफरत पैदा करके क्या मिलेगा आपको? और उठे। अभी जो नफरत की वजह से जो पाकिस्तान भुगत रहा है ये सारा कुछ,
पाकिस्तान जो है वो नफरत में इतना आगे चला गया है कि खुद जो है वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा, तो बेईमानियां शुरू कर दी हैं, शॉर्टकट रास्ते शुरू कर दिए हैं, तो जिससे जो है पूरा पाकिस्तान बदनाम हो चुका है। और ये पाकिस्तान पे यकीन करें अजाब ही है। और कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, ये इम्तिहान इम्तिहान नहीं है, ये हमारे करतूतों का फल है जो कि हमें मिल रहा है, जो कि हमारे करतूत हैं। देख लें हर मुल्क में जाके हमारे करतूत क्या होते हैं हमारे लोगों के। तो ये कोई इंडिया नहीं खाली कह रहा भाई, ये वो ना कि खाली इंडिया कह रहा है भाई, पाकिस्तानी न्यूज़ एंकर हमारे जो हैं वो भी कह रहे हैं। यहाँ पे जितने लोग हैं जो कि देखते हैं बाहर जाके कि क्या सीन है, वो उनको भी पता है। कितने सोशल मीडिया पे वीडियो ऐसी आती हैं, वहाँ पे मांग रहे होते हैं, कितने गैंग पकड़े गए जिनका तल्लक पाकिस्तान से है, जो कि लड़कियों को जो है अगवा करते हैं, इंडियन को अगवा करते हैं तावान के लिए। और कितने ऐसे हैं जो लड़कियों को छेड़ते हैं, बच्चियों को छेड़ते हैं, उनके साथ गलत हरकतें की हैं। किनका उनका तल्लक किधर से वो निकला? पाकिस्तान से। क्रिमिनल जितने भी निकलते हैं ज़्यादातर किधर से तल्लक निकलता है जी? पाकिस्तान से है। तो पाकिस्तान को तो इसलिए तो बैन कर रहे हैं हर जगह, हर मुल्क, अरब हो या गैर मुस्लिम कंट्री हो या मुस्लिम को कंट्री हो, जहाँ पे भी देख लें पाकिस्तान को बैन किया जा रहा है। तो ये पाकिस्तान के ही करतूत है ना, तो ये पाकिस्तानियों के करतूत हैं, ये आम लोगों के ही हैं। तो हम जो है वो इतना मतलब गिर चुके हैं और बेईमान हो चुके हैं, धोखाधड़ी में जो है वो आगे निकल चुके हैं। ये इसीलिए तो ऐसे हालात हो चुके हैं मुल्क के। तो इंडिया देख लें भाई किधर से किधर पहुँच चुका है। और उनके लोग भी ईमानदार हैं भाई, ईमानदारी से काम करते हैं। अगर किसी मुल्क में जाते हैं तो बड़े-बड़े ओहदों पे भी हैं वो, और अच्छे तरीके से काम को लेके चलते हैं, और उनकी इकॉनमी में भी जो है वो अच्छा इम्पैक्ट डाल रहे हैं ये, जितने भी लोग हैं। और बाकी जो मोदी साहब ने जो है वो, अब मेरे ख्याल में उनका इंटरव्यू हुआ है, वो क्या नाम है उनके साथ, तो वो भी बड़ा फ़ेमस हुआ हुआ है। तो मेरे ख़्याल में उसी में शायद बोला है कि ये इंडिया जो है पाकिस्तान ने जो है धोखा दिया है, पीठ में छुरा घोंपा है, इसलिए हम इनके साथ कोई तल्लक नहीं रखना चाहते अब। तो बात भी ठीक है यार, जब तल्लक एक तरफ से तो नहीं होता ना, तल्लक तो दोनों लेटेस्ट तरफ से इंटरव्यू होता है, है। लेटेस्ट इंटरव्यू आया है, पता नहीं किसके साथ है वो, इंडियन है कोई। उस बड़ा फ़ेमस हो चुका है। नहीं इंडियन नहीं, मेरे ख़्याल में बाहर का कोई है एंकर। बहरहाल ये है कि उसकी उसके रिलेटेड अगर कोई वीडियो होगी तो हम वो भी लेके आएँगे। तो लेकिन बड़ा वायरल हो रहा है, और पाकिस्तान में बड़ भी और पूरी दुनिया में भी जो है वायरल हो रहा है वो इंटरव्यू। तो बहरहाल ये है कि अभी जो है पाकिस्तान के बारे में जो उन्होंने कहा है, उम, क्या अब क्या कहें, क्योंकि वो सच्चाई है। वो ज़ाहिर है उसके 26/11 हुआ, पुलवामा हुआ, उड़ी हुआ, उसके बाद जो है कारगिल जो हुई, तो बड़ा कुछ हुआ है। अब क्या हम यहाँ पे बैठ के सफाइयाँ दें और ये कुछ करें। तो लेकिन ये है कि मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान जो है अभी तलक़ात बेहतर करे अपने हमसाये मुल्कों, सब हमसाये मुल्कों से, ईरान हो, अफ़गानिस्तान हो, इंडिया हो, सबके साथ जो है, चाइना हो, सबके साथ जो है तलक़ात अच्छे करे, और अच्छे तलक़ात लेके चले, और ट्रेड जारी हो सारे मुल्कों में आपस में। तो कोई मतलब कि बेहतरी हो फिर मुल्क की। तो ये नफ़रत वग़ैरह में कुछ नहीं रखा, नफ़रत को ख़त्म करना चाहिए, अख़लाक अपना अच्छा करना चाहिए। ये देख लेना, अभी ये समीर भाई भी कह रहे थे कि जो है वो इंडिया, जो मोदी साहब हैं, वो अपने सनातन धर्म को भी जो है वो प्रचार करते हैं बड़े अच्छे तरीके से, और लोग उनके सुनते हैं भाई, अपनाते भी हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वहाँ तक साख़्त अपनी बनाई। उन्होंने वो लेवल बनाया अपना कि लोग आज उनकी बातें सुनते हैं। यही मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान को इस लेवल का होना चाहिए, पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर होनी चाहिए, पाकिस्तान को इस लेवल का होना चाहिए कि पाकिस्तान के लोग, दुनिया जो है बात सुने, इखलाक अच्छा होना चाहिए, तलक़ात अच्छे होने चाहिए उनके साथ, तभी दुनिया पाकिस्तान की सुनेगी ना। वरना पाकिस्तान की तो अभी कोई, यकीन करें, कोई इज़्ज़त ज़रा-सी भी नहीं है। सही उन्होंने कहा है, ज़रा भी इज़्ज़त नहीं है, कोई अच्छे तरीके से नाम नहीं लेता हमारे मुल्क का, तो पाकिस्तानियों का भी। तो किस वजह से? हमारे अपने करतूतों की वजह से, हमारी अपनी बेगैरतियों की वजह से जो है वो ये सारा कुछ हुआ पड़ा है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो क्रिकेट, क्रिकेट के पे बात हम पहले भी कर चुके हैं कि पाकिस्तानी, जो उम्मीद थी मुझे कि जो न्यू लोग हैं वो शायद कुछ कर लें, लेकिन वो भी ख़त्म हो चुकी है। अब पाकिस्तानी टीम का कुछ भी नहीं हो सकता आने वाले कुछ साल। अगर कोई अच्छा बंदा आए, ज़ाहिर है कोई फिर कुछ ही हो सकता है, वरना मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी टीम का कुछ होगा। वो ऐसे ही ज़लील होगी, और जो है वही बात के मोहल्ले की जो है क्रिकेट खेल रहे हैं गली में, वो मोढे मार के जो है वो जा रहे हैं। तो क्या मतलब की इमेज दे रहे हैं ये लोग? खेलना इनसे होता नहीं, बदमाशी इनसे करवा लो, सुक्की बदमाशी जिसे कहते हैं ना, सुक्की बदमाशी वो करते हैं ये। बोर्ड तो यार देख लो यार। बोलना है, अगर बदमाशी दिखानी है तो बैट से दिखाएँ, गेंद से दिखाएँ, खेल के दिखाएँ।
नहीं, प्लेयर टीज करते हैं एक दूसरे को, छेड़ते हैं, लेकिन शुएब अख्तर ने जितना छेड़ा है, आप देख लें वीडियो। छेड़ना एक अलग बात है, वो ज्यादातर लेकिन छेड़ते हैं उनको हैं जिनके साथ तक थोड़ी बहुत कम बात होती है। नहीं, परफॉर्मेंस दे के करते हैं अब ना। परफॉर्मेंस पहले देते हैं बैट्समैन ना। को तंग कर रहे हैं और बार बार तंग कर रहे हैं, तो बैट्समैन अंपायर को भी पता होता है कि बॉल बीट हो रही है, बॉल लग रही है उसके जिस्म पे, और वो तंग हो रहा है। तो ये तंग करने के लिए होता है कि फ्रस्ट्रेशन में शॉट खेले। और अब जब नॉर्मल पे सिंगल ले रहा है प्लेयर और उसके बाद वापस आ रहा है, आप उसको जनाब शोल्डर मार रहे हो, पूरे का पूरा जिस्म खुद और सामने नजर आ रहा है कि आप अपना पूरा एंगल दे के उसको इस तरह कर रहे हो। ये तो फिर जानबूझ के टकराने वाली वही तो बात है बात ना। है ना, बदमाशी है ना तो ये सुप्रीम। ये गलत चीज़ है और इस चीज़ के ऊपर नोटिस लिया गया है। और चीज़ें जो हैं, मैं कहूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट की बात ही ना की जाए तो बेहतर है, क्योंकि ये एक ऐसा मौजू है जो कह लें कि दिल आज़ार कर देता है, जो कह लें कि उल्टी आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं है। इस पे क्या आप निकालेंगे, जितना खरीदेंगे भाई आप, ठीक है, इसमें कुछ नहीं निकलना। और वही चीज़ें हैं कि वो लोग जो कह रहे थे नए प्लेयर को लेके आओ अच्छे खेलेंगे, उन्होंने नए को लेके आए हैं, बिल्कुल नहीं खेले। अब कह रहे हैं पुराने ठीक है। वो कुछ तो कर लेते थे, कुछ टुक-टुक कर लेते थे, पिच पे स्टे कर लेते थे, अब उनके ऊपर हो गए हैं। तो वो जो गौरव सर ने बीच में जुमला यूज़ किया ना कि डायरेक्शनल जो है इनकी, ये कौम नहीं है। मतलब कोई डायरेक्शन नहीं है इनकी, डायरेक्शनलेस है। तो मेरे ख़्याल में इन माय ओपिनियन ये वैसे ही हैं। और क्योंकि हमें वो सिमत नज़र ही नहीं आती, हम जो है दूसरों के पीछे भाग रहे हैं, अपनी कोई अपना वे जो है हमने ढूँढा ही नहीं है। भले वो तालीम का निज़ाम हो, भले वो टेक्नोलॉजी के हवाले से हो, कुछ भी कर लें। और ख़ासकर धार्मिक जो तरीका है ना, अगर वो उसके ऊपर आए तो सब लगते हैं इकट्ठे हैं, लेकिन कट्टरपंथी और इन चीज़ों में इकट्ठे हैं हम लोग, ठीक है ना? एक-दूसरे को गिराने में, मारने में, इन चीज़ों में लगे हुए हैं। एज़ अ कौम, एज़ अ नेशन ज़ीरो हैं हम। यकीन माने, हम में कोई एकता मौजूद नहीं। कोई बाहर निकल जाते हैं 2-4 लोग, तो वो जाके कुछ अच्छे काम कर लेते हैं। एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। वैसे तो बहुत लोग जो हैं वो बुरे काम करते हैं, और जिस तरह की सिचुएशन है, सारी दुनिया को पता है। ठीक है ना? पाकिस्तानी किन-किन कामों में आगे हैं। लेकिन ये है कि कुछ लोग अगर जाके कुछ अच्छा कर लेते ज्यादातर हैं। पाकिस्तानी इस चीजों पे फख्र भी करते हैं। नहीं, वो प्राउड मोमेंट इनके लिए होता है। वो कुछ लौट के आए थे पाकिस्तानी, और उन्होंने कहा कि कोई बंदा बात बता रहा था, कहता है, वो हम उसे गेंडा स्वामी कहते हैं। वो कहता है कि ओए मलकू, ऐसे हुआ उस यहाँ वहां से पता नहीं कितने लाख यूरो उसने निकाल के जनाब, अगला पाकिस्तान आ गया, इधर जमीनें ली हुई हैं, उसने घोड़े रखे हुए हैं। मैंने कहा तू कितने फख्र से बता रहा है माशाल्लाह कि देखो यार उसने वहां पे। तो मैंने कहा तेरा दिमाग खराब है, तेरी पूरी फैमिली होती ना वहां पे, उधर जिस कंट्री से वो लूट के आया ना, वहां पे यूरोप में तेरी फैमिली होती, तो वो कहते हैं कि इस पाकिस्तानी ने किया ना, जितने पाकिस्तानी इधर बस रहे हो ना, निकलो यहाँ से, निकलो अभी के अभी। निकलो नहीं, वो सहूलतें ही ना देते अगर ना निकालते तो। नहीं, अगर वो निकाल देते कल तो को मैंने कहा तेरी मैं फैमिली कहता को हूँ कि पता वो चलता। जैसे कि वो उसने कर्जा निकल लिया, ठीक है, अब फिर किसी पाकिस्तान को कर्ज ही नहीं मिलेगा वहां पे। नहीं, नहीं मिलेगा स्ट्रिक्ट ना हो जाएगा सारा कुछ। भाई, वो रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगी आपके ऊपर भी, क्योंकि आप तो ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन हाँ, उस बगैरत की वजह से पूरी कौम बदनाम होगी, उसके ऊपर आपकी कंट्री का नाम वही खराब तो कह होगा। रहा हूँ, बड़े फख्र से लोग बता रहे होते हैं। ये फिर मेंटालिटी है ना भाई, फिर देख लें आपका लेवल क्या है, थिंक लेवल क्या है आपका, आप सोचते क्या हैं, आपने फ्यूचर अपना क्या बनाना है, या आने वाले वक्त में पाकिस्तान को अच्छा फ्यूचर आपने किस तरह देना है। आपका माइंड जो है वो गल सड़ चुका है। तो इस माइंडसेट के साथ आप मुल्क जो है आगे चलाएंगे, तो फिर दो नंबरी, ये पंजाबी में कहते हैं थूक थड़ली के साथ, मतलब जहाँ पे मौका मिला वहां पे चौका मार लिया। ठीक है ना? हर कोई इसी चीज में है। वो एग्जाम्पल लास्ट वीडियो देख लिया आपने, वो कॉल सेंटर जो है, वो जहाँ पे जो है कोई लैपटॉप उठा रहा है, कोई जनाब मॉनिटर उठाया हुआ है, किसी ने सीपीयू उठाया हुआ है, ये चीजें कर रहे हैं, अभी लूट आएगी, मार। मुझे लगता है कि आएगी, लेकिन प्रोड्यूसर साहब को लेके आइएगा साथ। तो थोड़ा शुक्र मेला तो लगा लेता है ना। मेरे ख्याल में उनके व्यूवर्स या उनके कमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे उस उनकी वीडियो के नीचे, क्योंकि उन्होंने मे भी हो सकता है या मेजर सर ने इस चीज को चेंज अप किया हो। और मिश्रा साहब भी अच्छे बंदे हैं, नॉलेज वाले हैं, लेकिन ये सीरियस 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 पर्सन नहीं ना, है। मैं क्या चाहता हूँ कि ए थोड़ा फन हो वो बीच थोड़ा सा में। ना वो लगे रहते हैं, शुगल शुगल मेला मेला लगाते लगता है रहते तो तभी मजा ज्यादा आता है, तो इसलिए जो है प्रोड्यूसर साहब जो है वो ठीक है। उन्होंने रोका होगा जी, नहीं उन्होंने रोका नहीं है, मुझे लगता है लास्ट वो टाइम छुट्टी इन्होंने पे कहा है। था ना दो हैं। बातें, छुट्टी उन्होंने दी कहा हुई उन्हें। तू ना बंदा बन जा, तेरी वजह से ना या तो छुट्टी हुई हुई है। पार्टी छापा मारेगी या मुझे पुलिस लगता है जिस आएगी। वो तरह कहीं मिश्रा पे साहब छुट्टी कह लेके रहे गए थे ना हुए कि हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्होंने कहा कि जाएं चिल चिल करें, छुट्टी करें। हो इस सकता तरह है से कि हो तबीयत सकता है होली भी चल प्रोड्यूसर, रही है ना। प्रोड्यूसर वही हो ना, सकता या है हो हो गया सकता है हो। कहीं और गए हूँ, अपने रिश्तेदारों के पास गए हूँ तो, लेकिन ये है कि जल्दी आ जाए तो बेहतर है, उनके साथ जो है वो ज्यादा अच्छा लगता है।
और अगली वीडियो हो सकता है कि वही लैपटॉप उठाने वाली जो कॉल सेंटर को लूटा गया है वो उस पे जो है वीडियो आए, और लेकिन अगर प्रोड्यूसर साहब होंगे तो ज्यादा मजा आएगा। क्या नाम है उसका? साथ साथ प्रोड्यूसर साहब की प्रोड्यूसर उर्दू का भी नाम सीधी नहीं पता। करते रहती हैं मेजर हाँ, साहब। ये है कि वो जो है वार्तालाप उनकी, और उसमें मज़ा आता है क्योंकि कन्वर्सेशन इस टाइप की होती है कि जैसे हम बैठे हुए हैं एक दूसरे के साथ गप कर रहे हैं, बीच में बातें सीरियस भी चल रही होती है, उसके ऊपर जोक्स भी चल रहे होते हैं। वो चीज़ हमें जो है मज़ा आता है, और आप लोग भी इंजॉय करते होंगे उस चीज़ को। तो करते हैं मिस वो आपके प्रोड्यूसर को। व्यू जो हैं वो उनसे पता चल रहा था कि आप उस वीडियो को एंजॉय कर रहे थे, और हम्म। आप ये भी चाहते हैं कि हम भी निरे सीरियस होके मुंह बना के ना बैठ जाएं, हम भी थोड़ा एज अ फन जो है उस चीज़ को करें। तो वो हमें, मेरे ख्याल में वो चीज़ जो है, वो वीडियो, उनकी वीडियो जो है प्रोड्यूसर के साथ गौरव साहब की, वो ज़्यादा अच्छी लगती है। हम्म। तो बहरहाल इस वीडियो के ऊपर क्या ओपिनियन है आपके? कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो क्लिक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज। पीस।